यूनिवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो अब हम आज एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11। तो हमारा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक फिगर दिया गया है ABC, एक ट्रायंगल है। जो कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी टू साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स AB इक्वल है AC के। Why? Because it is a isosceles triangle. ठीक है। देन हमारे पास एक AD दिया गया है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC के। मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है। सेम वही एक E हमारे पास जो लाइन थी BC वो ज्वाइन कर रही है E को एंड देन F को। सो E और F जो है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC पे, वो भी 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। हमें प्रूफ करना है ABD ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है ECF के। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो ABD एंड सेकेंड ECF। ठीक है। सबसे पहले तो एक तो 90 डिग्री एंगल दोनों में आ रहा है। सो एंगल एंगल D इक्वल टू एंगल F ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है। एक तो आगे एंगल D एंड एंगल F। सेकेंड हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? सेकेंड हमारे पास आ रहा है एंगल ABD इक्वल है एंगल ECF के। क्यों है ये इक्वल? बिकॉज ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स उसकी इक्वल है जो हमें ऊपर से ही प्रूफ हो गया है। इट मीन्स जो एंगल B है वो इक्वल होगा एंगल C के। इसलिए एंगल B इक्वल एंगल C, इसलिए ये इक्वल हो। सो बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। ठीक है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 11, इजी था। सो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया? टू ट्रायंगल्स है, एक ABC एंड PQR। जो AD एंड PM है वो मीडियन है। ठीक है। बोथ आर मीडियन। अब इसमें एक चीज देखो, दो ट्रायंगल है, AD है मीडियन ऑफ AD एंड PM क्या है? दोनों मीडियन। मीन्स वो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। AD हाफ में डिवाइड कर रहे हैं BC को एंड PM हाफ में डिवाइड कर रहे हैं QR को। इट मीन्स जो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से हाफ ऑफ BC बाई 2 से डिवाइड हो रहा है मीन्स हाफ। ठीक है। सेम वही QM की वैल्यू क्या हो जाएगी? QR बाई 2। यही तो वैल्यू हो रही है। ठीक है। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू है AB बाई PQ इक्वल है BC बाई QR एंड इक्वल है AD बाई PM। तो सिंपल सी बात है AB बाई PQ। अब BC सो हाफ हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया BC के साथ, मीन्स BC बाई 2। सेम वही QR के साथ इक्वल टू AD बाई PM, क्योंकि साइड तो वही थी ना BC एंड QR, जो यहाँ से बताया सेम वही। तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया? AB बाई PQ हाफ BC किसकी वैल्यू है? BD बाय
QM इज इक्वल टू AD बाय PM। इट मीन्स ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है कि AB बाय PQ इक्वल है किसके, PD बाय QM इक्वल है AD बाय PM। समझ में आ गया इतना? इसको ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट। ले लो इन ट्रायंगल ABD एंड PQM। सो मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM। ये जो तीन साइड है ये तीनों इसी ट्रायंगल की है, तो सिंपल सी बात है जो हमने ऊपर प्रूफ करा AB बाय PQ इक्वल है, सो वही BD बाय QM इक्वल है एंड AD बाय PM इक्वल है। इट मीन्स बाय SSS सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हो गए हैं। सो बाय CPCT एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM के बाय CPCT। CPCT क्या है? कॉन्ग्रेट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ये तो प्रूव करना था मैं। तो ले लो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब जो साइड हमें इक्वल मिली है ABD इक्वल है एंगल PQ, ये हमने अभी प्रूव करा, प्रूफ अबव। ठीक है, इक्वल होगी पहली। सेकंड, AB जो है वो इक्वल है PQ के एंड सेम वही AC इक्वल है PR के। इट मीन्स बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूफ होता है ट्रायंगल PQR के। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आपको? अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है ABC, AD एक मिडिल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ADC हमारे पास गिवन दे रखा है कि एंगल जो ADC इक्वल है किसके, BAC के, मींस एंगल इक्वल है एंगल D के। सो अप्रूव करना है CA का स्क्वायर इक्वल टू मींस CA का स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले तो ले लो इन ट्रायंगल, अब जो गिवन है उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ADC एंड BAC इक्वल है एंगल, तो हम इन्हीं ट्रायंगल से लेंगे। सो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। सबसे पहले तो जो हमारे पास ऊपर गिवन है मींस एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, ये क्या है हमारे पास गिवन है। सेकंड, एंगल C दोनों में कॉमन है, सो एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन एंगल। सो बाय AA की सिमिलैरिटी से जो ट्रायंगल ADC सिमिलर प्रूफ हो गया है ट्रायंगल BAC के। अब जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की जो जब सिमिलर हो जाता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है, तो हम उन्हीं की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको ये तो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, हमेशा प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। बाय CA बाय CPCT। ठीक है, सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। सो हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है, हम मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के अपने क्वेश्चंस के साथ, फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी वाली। ठीक है, कल हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं कल। तब तक आप वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।